ये हम रूम में दाखिल हो गए हैं। हम जा रहे हैं सारे रूम वेटिकन सिटी घूमने के लिए। टूल प्लाजा से हम निकल आए, रूम में दाखिल हो गए हैं। अल्लाह करे ये जगह मिल जाए तो हम सीधा वेटिकन सिटी चलें। वेटिकन सिटी में 10,000 लोग वहाँ पर रहते हैं। एक गुदड़ी में 2 बादशाह नहीं समा सकते, एक शहर में 2 बादशाह नहीं हो सकते। पोप जो था उसको एक अलग रियासत बना के दे दी गई, उसका नाम रखा गया वेटिकन सिटी। ये देखो एक दुकान है, इसके ऊपर भी आपको ये रूमा तहजीब की कुछ चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये रूम ऐसे लग रहा है जैसे कराची का सदर हो, सदर कदीम इलाका है वो हो। रहमानुर्रहीम। ये हम रूम में दाखिल हो गए हैं। ये रूम के टूल प्लाजे हैं। जैसे कराची में दाखिल होने का टूल प्लाजा होता है ना, इसी तरह रूम में दाखिल होने का टूल प्लाजा है। ये देखिए टूल प्लाजा यहाँ पर इस तरह है कि इस तरह टैक्स दिया जाता है। ये देखें इस तरफ भी ये टूल प्लाजा है और यहाँ पर भी देखें, और यहाँ खुदकार निज़ाम के तहत, खुदकार मशीन के तहत इस तरह कार्ड इसमें डालेंगे और इतना जो भी इसका टैक्स होगा टूल प्लाजे का वो कट जाएगा। आप देख रहे हैं ये डॉक्टर भाई, ये पर्ची निकल आई, ये कार्ड डाला, ये रसीद निकल आई है भाई। हम जा रहे हैं सारे रूम वेटिकन सिटी घूमने के लिए। आदमी भी बैठा हुआ है मदद के लिए। ये टूल प्लाजा बाहर से देखें। जी ये टूल प्लाजा से हम निकल आए, रूम में दाखिल हो गए हैं। ये वही रूम है जिसका जिक्र कुरान पाक में आता है, अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम फी अदनल अर्ज़ व हुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 ताकतें थी, बड़ी 2 सुपर पावर ताकतें थी। एक का नाम रूम था और रूम अहले किताब थे और मुसलमान अहले किताब को पसंद करते थे। दूसरी जो ताकत थी वो फारिस थी। फारिस वाले मुशरिक और आतिश परस्त थे। तो मक्का के जो मुशरिक थे वो फारिस को पसंद करते थे। फिर जब कभी इन दोनों जब 2 आलमी ताकतें हों, जैसे रूस और अमेरिका थी, तो दोनों की आपस में जंगी होती रहती थी। ठीक है, तो जो जाहिर बात है, एक कुछ ममालिक रूस के कैंप में थे, कुछ ममालिक अमेरिका के कैंप में थे। इसी तरह उस वक़्त के छोटे मोटे जो ममालिक थे वो कोई रूम एम्पायर था उसके पलड़े में थे और कुछ फारिस के साथ थे। जब इन दोनों की जंग होती है, एक दफा जब जंग हुई तो रूम जो था वो हार गया, शिकस्त हो गई और फारिस जीत गया। तो मक्का के जो मुशरिकीन थे वो बहुत खुश हुए। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदर गम था, तो कुरान पाक की ये आयत नाजिल हुई। सूरह रूम की पहली आयत है। सूरह रूम को रूम इसी निस्बत से कहते हैं, अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम फी अदनल अर्ज़ व हुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून। इसमें खुशखबरी सुनाई गई है मुसलमानों को कि रूम वक्ती तौर पर तो मगलूब हो गया है, लेकिन अनकरीबी बिग़ैर सनीन का इतलाक होता है 3 से 9 तक, क्या अनकरीब ये दोबारा गालिब हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तारीखी शहर है रूम। तो आज हम अपने दोस्तों के साथ ये देखने के लिए जा रहे हैं, वहां जाके वीडियो बनाएंगे। ये पहली वीडियो है जो रूम के चूंकि टूल प्लाजे पर बनाई गई है। टूल प्लाजा किसी शहर का जो होता है उससे आगे फिर वो सिटी शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह रूम जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सफर को कबूल मंजूर फरमाए।
इस वक्त मौजूद हूँ इटली के कदीम तारीख़ी अहम तरीन शहर रूम में। वेटिकन सिटी भी यहाँ रूम में वाक़ है। यह इमारत से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये रूम है। रूम की आप तस्वीर देखते रहे हैं। और वेटिकन सिटी जाने के लिए और रूम घूमने के लिए ज़रूरी है कि गाड़ी आप पार्क करें और पहिया चलें, W11 पर चलें, यानी अपनी टांगों पर पैदल चल के जाएं। तो यहाँ पर चूँकि पूरी दुनिया से सियाह यहाँ पर आते हैं रूम को देखने के लिए। रूम सबसे कदीम तहजीब है, यहाँ की रूमी तहजीब तो मशहूर है ना। तो सियाह बहुत आते हैं, गाड़ी पूरे यूरोप से लोग गाड़ी पर भी आते हैं, साइकिल पर भी आते हैं। तो ये देखे पार्किंग है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही थी। एक जगह हमें मिली है, यहाँ पर हमारे दोस्त उनसे पूछने के लिए गए। अल्लाह करे ये जगह मिल जाए तो हम सीधा वेटिकन सिटी चलें। वेटिकन सिटी को अंदर से दिखाएंगे, बाहर दिखाएंगे, पोप का महल दिखाएंगे। वेटिकन सिटी में 10,000 लोग वहाँ पर रहते हैं और कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोगों के कुछ इंटरव्यू हो सके, कुछ उनसे बात हो सके। कुछ ईसाई जो वहाँ होते हैं उनसे हम बात करें कि वो अपने इसको क्या समझते हैं, वेटिकन सिटी क्यों बना, वेटिकन सिटी की तारीख क्या है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो सफ़रनामा है उस्ताद मोहतरम को उन्होंने लिखा है कि 1929 में जब रूम था, रूमी बादशाह ने ईसाई मजहब कबूल किया तो उस वक़्त फिर जंग हुई, उस वक़्त महाजराई शुरू हुई। तो ये नारा ये लगा कि कैसर को अपना काम करना चाहिए, पोप को अपना काम करना चाहिए। मतलब ये था कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक गुदड़ी में दो बादशाह नहीं समा सकते, एक शहर में दो बादशाह नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसके बाद फिर लड़ाई जंग के बाद एक मुआहिदा हुआ और पोप जो था उसको एक अलग रियासत बना के दे दी गई, उसका नाम रखा गया वेटिकन सिटी। मेरी मालूमात के मुताबिक, तारीख के मुताबिक वेटिकन सिटी में 10,000 अफराद रहते हैं। इनका अपना पासपोर्ट है, अपनी करेंसी है, अपने बैंक है, अपना पोस्ट ऑफिस है, अपना एक निज़ाम है। उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई पर नहीं मार सकता। और इसके जो सफ़ीर होते हैं पूरी दुनिया में मौजूद हैं वेटिकन सिटी के, उसके सफारत खाने पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, हर जगह मौजूद है। ये देखो एक दुकान है, इसके ऊपर भी आपको ये रूमा तहजीब की कुछ चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं। तो आप जानते हैं कि जब हम किसी शहर में जाते हैं तो हम वहाँ के तालीमी इदारों में जाते हैं, वहाँ के बाज़ारों में जाते हैं, वहाँ के शॉपिंग सेंटरों में जाते हैं और वहाँ की मसाजिद में जाते हैं, वहाँ के उलमा कराम से भी मिलते हैं। तो इंशाअल्लाह यहाँ मस्जिद में भी जाएंगे, इस्लाम यहाँ पर एक तबलीगी मरकज़ है वहाँ भी जाएंगे, यहाँ के होटल में भी जाएंगे, यहाँ की यूनिवर्सिटियों में भी जाएंगे और यहाँ के जो मुख्तलिफ निज़ाम है वो सारे इंशाअल्लाह हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक होटल है, पब्लिक प्लेस है और जाहिर बात है सियाह जब आते हैं तो सबसे पहले उनको तलाश होती है खाने की। हम मुसलमान हैं, हमारे साथ सारे मुस्लिम हैं, तो हमारे यहाँ के एक मस्जिद है उनसे हमने राब्ता किया है, तो वो हमें यहाँ के जो अच्छे और मुस्लिम और हलाल होटल हैं वहाँ पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आपको नज़र आ रहा है और जगह जगह। अच्छा, यहाँ रूम की ना कदीम इमारत है, कदीम तहजीब खंडरात है, तो उस खंडरात पर भी हम जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ हड़प्पा है और हमारे यहाँ मोहनजोदड़ो है और इस तरह की यहाँ पर भी खंडरात हैं। उस खंडरात पर जाके भी वीडियो बनाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रूम एम्पायर जो बना उसकी तरक्की की वजूहात की, वो ख़त्म हुआ तो उसकी क्या वजूहात थी। और वेटिकन सिटी अंदर से भी दिखाएंगे, बाहर से भी दिखाएंगे। यहाँ पर हमें गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिली, अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं रूम में और ये रोम की यूनिवर्सिटी है। ये बताए जा रहे हैं कि यहाँ की यूनिवर्सिटी है। हम अंदर नहीं जा सकते, वक्त नहीं है, वरना हम अंदर जाते इसकी विजिट करते, व्लॉग बनाते, लेकिन चूँकि टाइम कम है और वापस हमने जाना है एक और जगह पर, बड़ी मस्जिद है वहाँ जाना है, इस वजह से नहीं। ये आप दिखाएं ज़रा इसको। ये जो लाल रंग नज़र आ रहा है आपको, ये स्पोर्ट्स का कोई कॉम्प्लेक्स है। हाँ जी, स्टेडियम है क्योंकि स्पोर्ट्स का निज़ाम शानदार। यूनिवर्सिटी है, उसके साथ ही ये फुटबॉल स्टेडियम है और ये सारी मिली हुई है इमारतें बहुत बड़ी।
ये इसका कैंपस यहाँ तक है मेरा ख्याल। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी तो ख़त्म होगी इस तरफ, और ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त ये रूम के हैं। ये जदीद इमारत लग रही है इसमें। तो यहाँ की एक बड़ी मस्जिद है, क्या नाम है मस्जिद का? तबलीगी इज्तिमा होता है पूरे रूम का यहाँ पर। वो शहर से थोड़ा सा बाहर है, वहाँ जा रहे हैं। ये रूम ऐसे लग रहा है जैसे कराची का सदर हो, सदर कदीम इलाका है वो हो, या फिर लाहौर की बादशाही मस्जिद वगैरह हो। ये रूम हमें तो यूं लगा मुशावत में।